नमस्कार, मैं डॉक्टर सुप्रीत आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में स्वागत करता हूं। आज 24 सितंबर है। सबसे पहले हम आज के जो मुख्य बिंदु है उसको देखेंगे। जो कल का जो निम्न दबाव का क्षेत्र था, आज वो उत्तर उड़ीसा और उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे हुए गंगेय पश्चिम बंगाल के जो समीप के क्षेत्रों पर जो निम्न दबाव क्षेत्र था वो आज भी बना हुआ है। और उसके अलावा कल 25 सितंबर के आसपास उत्तर और उसके सटे हुए मध्य बंगाल की खाड़ी पर एक और नया निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की भी संभावना व्यक्त की गई है। और इन दोनों प्रणालियों के प्रभाव से उड़ीसा में 27 सितंबर तक, छत्तीसगढ़ में 24 से 25 सितंबर, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 26 और 27 सितंबर को, विदर्भ में 25 सितंबर को, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में 20 से 30 सितंबर तक और मराठवाड़ा में 27 सितंबर को एकाध स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना भी व्यक्त की गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम के अवलोकनों को देखेंगे तो अत्यंत भारी वर्षा जो कि 21 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा वर्षा हुई है वो उड़ीसा के एकाध हिस्सों से प्राप्त हुई है। उड़ीसा में एक बुरला जो कि संबलपुर जिले में है, वहाँ से 23 सेंटीमीटर की वर्षा रिकॉर्ड हुई है। उसके अलावा बहुत भारी वर्षा जो कि 12 से 20 सेंटीमीटर के बीच में है वो छत्तीसगढ़, झारखंड और त्रिपुरा के एकाध हिस्सों से भी उसकी रिपोर्ट प्राप्त हुई है। उसके अलावा भारी वर्षा जो कि 7 से 11 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है उसकी सूचना अंडमान द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गंगेय पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र, आसाम और अरुणाचल प्रदेश और तटीय कर्नाटका से भी प्राप्त हुई है। अगर हम सिनॉप्टिक सिस्टम की बात करें तो जो उत्तरी उड़ीसा और उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी तथा गंगेय पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र पर बना निम्न दबाव का क्षेत्र वो आज सवेरे वहीं पे था। और उसके साथ जो एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी था जो कि समुद्र तल से 7.6 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ था। और इस सिस्टम के और इस निम्न दबाव के क्षेत्र को आज अगले 12 घंटे के दौरान कम स्पष्ट होने की भी संभावना व्यक्त की गई है। उसके अलावा आज एक मध्य म्यांमार और उससे सटे हुए पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्रों से लेकर एक ऊपरी वायु चक्रवाती संचरण बन चुका है मध्य क्षोभ मंडल तक, जिसकी ऊंचाई जा रही है। इसके प्रभाव में 25 सितंबर को उत्तर और उससे सटे मध्य बंगाल की खाड़ी पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की भी संभावना व्यक्त की गई है। और इस सिस्टम के धीरे धीरे पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने की भी संभावना व्यक्त की गई है। और लगभग पश्चिम की ओर बढ़ते हुए इसके 26 सितंबर को दक्षिण उड़ीसा, उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों से आसपास उत्तर पश्चिम और उससे सटे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी पर एक अवदाब जो कि डिप्रेशन बोलते हैं उसमें केंद्रित होने की भी बहुत संभावना व्यक्त की गई है। उसके बाद 27 सितंबर के आसपास इस सिस्टम को दक्षिणी उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों को पार करने की भी संभावना व्यक्त की गई है। और इसके अलावा अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है एक मध्य महाराष्ट्र उसके आसपास के जो मध्य भाग है वहाँ पे है। उसके अलावा एक पूर्वोत्तर आसाम और उसके आसपास के क्षेत्रों में भी एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। और मानसून की वापसी की स्थिति आज जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के शेष हिस्सों, उसके अलावा गुजरात और राजस्थान के कुछ और हिस्सों तथा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों से आज जो कि है वापस चला गया है। और जो मानसून की जो वापसी की जो रेखा है वो रामपुर, बुशहर, हरिद्वार, मुरादाबाद, इटावा, बांसवाड़ा, वल्लभ विद्यानगर और वेरावल से गुजर रही है। और अगले 2 दिनों के दौरान गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के शेष भागों से, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ और भागों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल भी होने जा रही हैं। अब हम सब डिवीजन वाइज मौसम की चेतावनियों को देखेंगे। आज पहले दिन के लिए ऑरेंज वार्निंग है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के लिए दी गई है, जहां पे एकाध स्थानों पे बहुत भारी वर्षा के साथ साथ गस्टी विंड्स जो कि तेज हवा, तूफानी हवा चलने की भी संभावना व्यक्त की गई है। साथ साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की भी संभावना व्यक्त की गई है। उसके अलावा भारी वर्षा भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है झारखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और केरला और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के साथ साथ हमारे उत्तर पूर्वी राज्य आसाम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा इत्यादि के लिए दी गई है। अगर मेघ गर्जन और वज्रपात की बात करें तो उसकी जो येलो वार्निंग उसके लिए उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उसके अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश और कोंकण और गोवा तट, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु
इत्यादि जगहों पे दी गई है। अगर दूसरे दिन की बात करें तो ऑरेंज वार्निंग जो बहुत भारी वर्षा के लिए एकाध स्थानों पे हो सकती है, उसके लिए ऑरेंज वार्निंग दी गई है छत्तीसगढ़ और विदर्भा पे। उसके साथ साथ तेज़ हवा या तूफ़ानी हवा के साथ साथ मेघगर्जन और वज्रपात की चेतावनी दी गई है वहाँ पे। और भारी वर्षा की जो चेतावनी है वो उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, उसके अलावा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा इत्यादि के लिए दी गई है। तेज़ हवा, तूफ़ानी हवाओं की चेतावनी रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटका, केरला इत्यादि में भी, गंगई पश्चिम बंगाल इत्यादि में भी दी गई है। अगर हम तीसरे दिन की बात करें तो ऑरेंज वार्निंग जो है वो बहुत भारी वर्षा के लिए उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण एंड गोवा तट के लिए दी गई है। और उसके अलावा भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है लक्षद्वीप, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका और मराठवाड़ा, विदर्भा, छत्तीसगढ़। और उसके साथ साथ जो मेघगर्जन और वज्रपात की चेतावनी है, येलो अलर्ट दी गई है, वो मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, गंगई पश्चिम बंगाल के साथ साथ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, रायलसीमा और कर्नाटका इत्यादि जगहों के लिए दी गई है। और अगर चौथे दिन की बात करें 27 सितंबर के लिए, तो जो भारी वर्षा के लिए, बहुत भारी वर्षा के लिए ऑरेंज वार्निंग उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र में दी गई है। ऑरेंज वार्निंग यहाँ जारी की गई है। एकाध स्थानों पे बहुत भारी वर्षा हो सकती है यहाँ पे। उसके साथ साथ भारी वर्षा के लिए जो येलो वार्निंग दी गई है वो कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, उसके साथ साथ रायलसीमा, विदर्भा, छत्तीसगढ़ और गुजरात क्षेत्र और गंगई पश्चिम बंगाल में दी गई है येलो वार्निंग भारी वर्षा के लिए। और साथ साथ मेघगर्जन और वज्रपात की चेतावनी दी गई है वो मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में, साथ साथ पूर्वी तट, गंगई पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और दक्षिण भारत के अधिकांश क्षेत्रों में भी दी गई है। अगर पाँचवें दिन की बात करें 28 सितंबर की, तो ऑरेंज वार्निंग बहुत भारी वर्षा के लिए केवल मध्य महाराष्ट्र और कोंकण एवं गोवा तटों के लिए ही दी गई है। और उसके अलावा जो भारी वर्षा की चेतावनी है वो आंतरिक कर्नाटका के लिए दी गई है और तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात क्षेत्र के अलावा बिहार के लिए भी दी गई है। और जो मेघगर्जन और वज्रपात की चेतावनी है वो जारी रहेगी मध्य भारत और पूर्वी तटों के लिए और साथ साथ अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए भी। और गंगई पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश में तेज हवाओं चलने की भी वार्निंग दी गई है। आइए हम छठे सातवें दिन की वार्निंग को देखें। 29 सितंबर छठे दिन के लिए भारी वर्षा की जो चेतावनी है वो छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पूरे महाराष्ट्र, गुजरात क्षेत्र और पूरे मध्य प्रदेश और असम और मेघालय के लिए दी गई है भारी वर्षा के लिए येलो वार्निंग। उसके अलावा मेघगर्जन, वज्रपात और तेज हवाओं के लिए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, बिहार और पूर्वी राजस्थान के लिए भी येलो वार्निंग जारी की गई है। और अब सातवें दिन के लिए जो कि 30 सितंबर के लिए भारी वर्षा की जो चेतावनी है वो आसाम और मेघालय के साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, पूरे मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण एवं गोवा तट, पूरे गुजरात राज्य के लिए दी गई है। और साथ साथ मेघगर्जन और वज्रपात की चेतावनी जो है येलो वार्निंग दी गई है पूर्वी राजस्थान, बिहार, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह इत्यादि के लिए येलो वार्निंग दी गई है। आइए अब हम मछुआरों की चेतावनी के बारे में देखेंगे। ये जो चित्र देख रहे हैं इसमें बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में कुछ क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं जहां पे अगले 5 दिनों तक मौसम खराब रहेगा, तूफानी हवाओं के चलते मछुआरों को सलाह दी जाती है इन चिन्हित क्षेत्रों में, खासकर बंगाल की खाड़ी में मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वो मछली पकड़ने अगले 5 दिनों तक ना जाएँ। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट या हमारे मौसम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।